जय हिंद। मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पाई प्लस में। और आप देख रहे हैं डेली करेंट अफेयर्स टैबलेट हुंकार जीत की, जिसमें आज हम करने वाले हैं 11 सितंबर के करेंट अफेयर्स। तो आगे बढ़ते हैं अपने टारगेट की तरफ। सबसे पहले हम करेंगे रिवीजन। तो देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। हाल ही में सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो सूंघने वाली जो कोरोना वैक्सीन है उसको जो आपातकालीन मंजूरी प्रदान की गई है वह चाइना सरकार के द्वारा प्रदान की गई है, जिस वैक्सीन का नाम है AD5NCOV। प्रश्न संख्या दूसरा है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने हाल ही में कहाँ मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया है? मंथन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका जो उद्घाटन किया गया है वह बेंगलुरु में नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या तीसरा था कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने मुजीब छात्रवृत्ति का ऐलान किया है? मुजीब छात्रवृत्ति का ऐलान किया है। तो यह जो छात्रवृत्ति है वह बांग्लादेश सरकार द्वारा दी जाएगी। और यह जो भारतीय सैनिक जिनमें शहीद हुए थे, और क्या कहते हैं कि जो मुक्ति दिवस मनाया जाता है 1971 में बांग्लादेश को जो पाकिस्तान से आज़ाद कराया गया था, तो उसमें हमारे देश के जो सैनिक शहीद हुए थे उन सैनिकों को मुजीब छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। प्रश्न संख्या चौथा है कि यूपी के किस जेल में खाने को हाल ही में फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है? तो यह रेटिंग जो प्रदान की गई है वह फर्रुखाबाद जेल के खाने को प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुदुमाई पेन योजना शुरू की है? पुदुमाई पेन योजना शुरू की है। तो यह तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू की गई है पुदुमाई पेन योजना। राष्ट्रपति मुर्मू ने हाल ही में जस्टिस M दुराईस्वामी को किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। तो यह मद्रास हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस के बतौर M दुराईस्वामी को नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 7 है कि हाल ही में किस देश के प्रमुख सेना प्रमुख को भारतीय सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है? मानद पद प्रदान किया गया। तो यह नेपाल के जो सेना प्रमुख हैं उनको भारतीय सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 8 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 3 नए जिलों का उद्घाटन किया है? 3 नए जिलों का उद्घाटन किया है। तो यह छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, 3 नए जिलों। अब जो जिलों की संख्या छत्तीसगढ़ में हो जाएगी वह 28 से बढ़कर 31 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 है, किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इनका नाम है सुरेश रैना। अब ये सारे प्रारूपों से संन्यास ले लेंगे। प्रश्न संख्या 10 है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो जो राजपथ का नाम राजपथ था अब वह कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 11 है, किस राज्य का हाल ही में भारतौला गाँव जो है हर घर RO जल वाला गाँव बन चुका है? तो यह जो उत्तर प्रदेश का भरतौला गाँव है वह प्रत्येक घर में RO का जल प्रयोग करने वाला गांव बन चुका है। प्रश्न संख्या 12 है, हाल ही में महानगर गैस लिमिटेड ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? महानगर गैस लिमिटेड ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो महेश V अय्यर के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। प्रश्न संख्या 13, किसे हाल ही में BCCI के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार मिला है? टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार मिला है। तो यह मास्टर कार्ड को मिला है। जितने भी BCCI के थ्रू यह अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय मैच होंगे उसमें टाइटल स्पॉन्सरशिप कौन करेगा दोस्तों? तो मास्टर कार्ड करेगा। प्रश्न संख्या 14 है कि हाल ही में सुएला ब्रेवमैन किस देश की नई गृह सचिव बनाई गई है? तो यह ब्रिटेन की बनाई गई है। प्रश्न संख्या 15 था कि किस राज्य की पुनमद्दा झील में हाल ही में 68 नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन किया गया? तो यह जो नेहरू ट्रॉफी है वह बोट रेस से संबंधित है, जबकि नेहरू कप है वह फुटबॉल रेस से संबंधित है। और ये जो नेहरू बोट रेस हुई है वह केरला राज्य में हुई है, पुनमद्दा झील में। प्रश्न संख्या 16 है कि दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट हाल ही में किसने जीता है? दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट हाल ही में किसने जीता है? तो इसका जो सही उत्तर था अरविंद चिदम्बरम ने दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। प्रश्न संख्या 17 था कि हाल ही में यूके की नई प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह लिज ट्रस ने जीता है। और किसे इन्होंने हराया था? तो यह भारतीय मूल के थे ऋषि सुनक को इन्होंने हराया था। और यह जो लिज ट्रस है वह कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करती हैं। आगे देखते हैं। तो आज का करंट अफेयर है 11 सितंबर का। प्रश्न संख्या पहला था, इसमें हाल ही में HDFC बैंक ने किस राज्य में बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण किया है? बैंक ऑन व्हील्स यानी कि चलता फिरता बैंक, यानी जो भी दूर दराज के गांव या एरियाज़ हैं वहाँ जहाँ पे बैंकिंग सुविधा नहीं है वहाँ पे यह बैंक के तौर पर काम करेगा।
चलता फिरता बैंक। और यह जो योजना लॉन्च की गई है HDFC के द्वारा गुजरात राज्य में लॉन्च की गई है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या दूसरा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है। सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया गया है वह बिहार राज्य में। बिहार राज्य के गया क्षेत्र में यह फल्गु नदी बहती है, जिस पे रबर बांध का उद्घाटन किया गया है। और रबर बांध के बारे में कुछ देख लेते हैं आगे डिस्क्रिप्शन में। तो यह जो रबर डैम है वह गया जी डैम के नाम से विकसित किया गया है, यानी कि इसका जो नाम है गया जी डैम दिया गया है। और यह 411 मीटर लंबा है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह 3 मीटर ऊंचा है। और इस पे जो खर्च आया है बनाने में वह 312 करोड़ खर्च आया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है कि किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तेजस घोड़ा उपहार में प्रदान किया। तेजस घोड़ा उपहार में प्रदान किया गया है। तो यह जो प्रदान किया है वह मंगोलिया के राष्ट्रपति जो हैं उनके द्वारा तेजस घोड़ा उपहार प्रदान किया गया है। मंगोलिया से और भारत का एक महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास होता है, उससे क्या नाम है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप बताएं। और जो मंगोलिया है वह पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसे आप नोट कर लें या याद कर लें। प्रश्न संख्या चौथा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो साक्षरता दिवस है वह प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम थी ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस थी। ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसिस थी इस वर्ष की थीम। और अगर भारत की साक्षरता दर की बात कर लें तो जो भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार है वह 74.4% है, जबकि पुरुष की साक्षरता दर है 82.37% और महिला की साक्षरता दर है 65.79%। अगर राज्यों की बात करें तो जो साक्षरता दर में सबसे ऊपर रहने वाला राज्य वह केरल है, जबकि सबसे निचले पायदान पर है बिहार। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि हाल ही में 5वीं भारत अमेरिकी समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया। भारत अमेरिकी समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन जो है वह कहाँ किया गया। तो इसका जो आयोजन है वह नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में किया गया है। 5वीं भारत अमेरिकी समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने वैश्विक समुद्री क्षेत्र में विकास, द्विपक्षीय समुद्री सहयोग, क्षेत्रीय समर्थन और समुद्री डोमेन जागरूकता के लिए इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप जैसे सहयोगात्मक प्रयासों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 6 है कि किस देश ने हाल ही में पाकिस्तान के लिए $450 मिलियन पैकेज की घोषणा की है। $450 मिलियन पैकेज की घोषणा की है। तो यह अमेरिका ही कर सकता है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान का जो यारी दोस्ती है वह अमेरिका के साथ ही है, दान देने वाली, बाकी और कुछ की नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि हाल ही में ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा। ई अभियोजन पोर्टल जो है केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय द्वारा यह इसे डेवलप किया गया है। तो इसमें जो शीर्ष स्थान पर रहा है इस वर्ष वह उत्तर प्रदेश रहा है और दूसरा स्थान प्राप्त किया है मध्य प्रदेश ने। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में। तो उत्तर प्रदेश 9.12 मिलियन केस डिजिटल मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से निपटान किया है। इसके में यह प्रथम स्थान रहा है, जबकि मध्य प्रदेश जो है दूसरे स्थान पर था। और पोर्टल का मेन मोटिव जो है वह जघन्य अपराधों में आपराधिक मुकदमे में तेजी लाने और अदालत एवं अभियोजन प्रणाली की सहायता करने के लिए बनाई गई है। समझ रहे हैं, यानी कि जितने भी वैसे मुकदमे हैं, आपराधिक मुकदमे हैं, उनको एक ऑनलाइन इसे मतलब सॉल्व करने या मुकदमा को सॉल्व करने के लिए यह बनाया गया है। प्रश्न संख्या 8 है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में छाता नाम से वर्षा जल संचय योजना शुरू की। छाता नाम से संचय जल योजना शुरू की है। तो यह जो योजना शुरू की गई है वह उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसका मेन मकसद है वाटर हार्वेस्टिंग करना, जिससे कि ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाया जा सके। देखते हैं कुछ डिस्क्रिप्शन में। तो उड़ीसा सरकार ने सामुदायिक दोहन और वर्षा जल का कृत्रिम रूप से टेरेस से एक्वीफर तक संचयन नामक एक वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है। और यह नई योजना जो को पिछले महीने कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। यह योजना जो है 5 वर्षों के लिए लागू की जाएगी। यहाँ पे एक एक्वीफर वर्ड दिया है, तो जिन्होंने जियोग्राफी पढ़ा होगा अच्छे से इसे जानते होंगे। एक्वीफर है जहाँ पे वाटर ग्राउंड का जो लेवल है काफ़ी ऊपर रहता है और वहाँ पे वाटर सरफेस पे अपने आप आता रहता है, उसे एक्वीफर का नाम दिया जाता है। और यह ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में ही होता है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2022 खिताब किसने जीता है। मिस इंडिया
अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह जो खिताब है वंशिका परमार ने जीता है और यह हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर की रहने वाली हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर की रहने वाली हैं। बात करें दीविता राय की, तो दीविता राय कौन है? आप कमेंट बॉक्स में बताएं, इसे कमेंट सेक्शन में आप इसको ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 10 है, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त हाल ही में कौन बने हैं? संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त हाल ही में कौन बने हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह वोल्कर तुर्क है। वोल्कर तुर्क है, यानी कि मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में वोल्कर तुर्क की नियुक्ति की गई है। देख लेते हैं थोड़ा मानवाधिकार के बारे में, मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो यह जो है एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यानी कि जितने भी सदस्य देश हैं, सदस्य देशों की संख्या लगभग 45 है। इन पे क्या है, यह बाध्यकारी है और यह इसका जो मेन कार्य है मानवाधिकार के संदर्भ और संरक्षण को मजबूती प्रदान करना है। और इसका जो गठन किया गया था वह 2006 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसका गठन किया गया था। गठन तो 1947 में किया गया था, लेकिन इसे 2006 में क्या कर दिया गया था कि डिसॉल्व कर दिया गया था और इसका फिर से गठन किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। और इसका जो कार्यालय या मुख्यालय है वह जेनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। तो हाल ही में कितने मीटर की थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले नीरज चोपड़ा पहले भारतीय बन चुके हैं? तो ये जो नीरज चोपड़ा हैं जेवलिन थ्रोवर हैं और इन्होंने अभी डायमंड लीग के फाइनल में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 88.44 भाला फेंक कर यह जो लीग का फाइनल खिताब अपने नाम हासिल कर लिया है। और इन्होंने 2020 का जो ओलंपिक हुआ था, समर ओलंपिक, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रोवर में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। तो हाल ही में कोविड संकट से निपटने के लिए नाक से लिए जाने वाले किस टीके को CDSCO ने मंजूरी प्रदान कर दी है? CDSCO ने मंजूरी प्रदान कर दी है। तो यह जो वैक्सीन का नाम है CHAD36 है। CHAD36 है। अभी इसका रिवीजन हमने किया था। AD5NCOV इसे किसके द्वारा विकसित किया गया दोस्तों? तो इसे चाइना के द्वारा विकसित किया गया है। ये भी नाक से ही लिया जाने वाला वैक्सीन है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO ने कोविड संक्रमण से निपटने के लिए भारत में विकसित एवं निर्मित नाक से लिए जाने वाले टीका CHAD36 को मंजूरी प्रदान कर दी है और इसका जो निर्माण किया गया है वह भारत बायोटेक के द्वारा किया गया है। बात करें अगर CDSCO की, तो यह इसका जो फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है और यह स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत कार्य करता है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत यह रेगुलेटरी अथॉरिटी है। आगे बढ़ते हैं और इसका मुख्यालय की बात करें तो यह इसका मुख्यालय जो नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 13 है, किस राज्य को हाल ही में संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया है? इसका जो सही उत्तर है वह पश्चिम बंगाल है कि संस्कृत के लिए यह सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार इसे दिया गया है। प्रश्न संख्या 14 है कि भारत का जैव गांव कहाँ विकसित किया गया है? भारत का जो जैव गांव है वह कहाँ विकसित किया गया है? तो इसका जो विकास किया गया है वह त्रिपुरा राज्य में किया गया है। इसके अंतर्गत 5 गाँव को विकसित किया गया है पूर्ण रूप से जैव गाँव के रूप में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15। नासा ने हाल ही में किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजा है? नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की है? तो यह इसका जो सही उत्तर है वह मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह पर नासा ने ऑक्सीजन की खोज की है। मंगल ग्रह पर इसने एक अपना रोबोट भेजा था परसिवरेंस रोवर, जो मंगल ग्रह के इन्वायरमेंट में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से वाटर का निर्माण कर रहा है और यह जो प्रति घंटे 6 ग्राम ऑक्सीजन बना रहा है। देख लीजिए इस फिगर में परसिवरेंस रोवर है ये। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में 14वां CII ग्लोबल मेडटेक समिट कहाँ आयोजित किया गया? तो मेडटेक जो समिट हुआ है 14वां, इसका जो आयोजन किया गया है वह नई दिल्ली में किया गया है। इसका जो शीर्षक था सीजिंग द ग्लोबल अपॉर्चुनिटी था और इसका जो मेन मोटिव है वह भारत स्वास्थ्य क्षेत्र के 2025 में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आकार इतना बड़ा हो और इसका जो लक्ष्य रखा गया है वह 10 से 12% चिकित्सा उपकरण, पूरे वर्ल्ड का 10 से 12% चिकित्सा उपकरण की वैल्यू हो भारत के चिकित्सा की। आगे बढ़ते हैं
प्रश्न संख्या 17 है कि किस कंपनी ने हाल ही में ADAS के साथ भारत का पहला CNG पावर्ड ट्रक लॉन्च किया है। भारत का पहला पावर्ड ट्रक CNG के द्वारा जो लॉन्च किया गया होगा टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया है। टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया है। इस सेशन का यह आखिरी प्रश्न था। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए नमस्कार। अगला सेशन मेरा कल आएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।